सीईटी की परीक्षा के लिए सबसे पहला सवाल यही कि ग्रुप सी के लिए परीक्षा कब होनी है। सीईटी तो इसका हो गया है, किस तरीके से परीक्षा का शेड्यूल है? हमने शेड्यूल बनाया था 24-25 जून को। तो उस दिन हमारा शेड्यूल जो है वो एचपीएससी के कुछ एग्ज़ाम के साथ क्लैश कर रहा था। फिर हमने शेड्यूल हम ले गए 29 और 30 तारीख को। वहाँ पर बकरा ईद आवाज बढ़ा देना त्योहार थोड़ी, आ आवाज गया। आवाज। तो इसलिए हमारा जो पहला पेपर है सीईटी मेंस का, वो 1 और 2 जुलाई को होने जा रहा है पंचकुला और करनाल में। जो हमारा पहला एग्ज़ाम है वो नर्स, स्टाफ नर्स, वीएलडी, एमपीएचडब्ल्यू, शिफ्ट अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह की पोस्टें जो हमारी हैं उनका एग्ज़ाम 1 और 2 जुलाई को पंचकुला और करनाल में हमारा पहला एग्ज़ाम जो सीईटी का मेन का है वो होने जा रहा है। कितने अभ्यर्थी होंगे सर? इसमें अभ्यर्थी लगभग 24,000 के करीब अभ्यर्थी हैं और लगभग 12,500 के करीब पद हैं। इसके बाद कोई आगे का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, इंतजार कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उन्हें जानकारी? जुलाई के हर सैटरडे और संडे को हमारा एग्ज़ाम होगा। 1 और 2 के बाद हमारा एग्ज़ाम 8 और 9 जुलाई को होगा। इस प्रकार हमारा सैटरडे और संडे हर जुलाई को एग्ज़ाम होगा। और हमने सीएस को लेटर लिख के ये मांग की है कि 2 सैटरडे ऐसे हैं जिसमें स्कूलों की छुट्टियां नहीं हैं, तो वहाँ पर छुट्टी घोषित सरकार की तरफ से हो जाए। तो हम ये जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है सीईटी मेंस का, ये जुलाई में हम पूरा कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। सीईटी को लेकर के कुछ राजनीतिक तौर पर भी घटनाक्रम देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस का भी करनाल में भी एक प्रदर्शन था। क्या कहेंगे सर इसको लेकर के? जो सीईटी है सबके लिए लागू हो जाना चाहिए, तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था, आप क्या जवाब देंगे? ये पॉलिसी मैटर है। जो हमारे पास अभी सीईटी का ड्राफ्ट है सरकार की तरफ से, उसमें हमारे पास ये है कि हम पोस्टों के 4 गुना कैंडिडेट का जो मेरिटोरियस 4 गुना है, मान लो 100 पोस्टें हैं तो 400 लोगों का ही स्क्रीनिंग टेस्ट लें। तो जो ये आंदोलन हो रहे हैं या कोर्ट में केस हो रहे हैं, इसमें कैंडिडेट्स की मांग है कि सीईटी क्वालिफाइंग होना चाहिए, ना कि 4 गुना। तो हम तो जो सीईटी का ड्राफ्ट सरकार की तरफ से हमारे पास आया है उसको मानने के लिए बाध्य हैं एक तरह से। लेकिन छात्र ये कह रहे हैं सर, जिन्होंने सीईटी दिया, फिर हमारा उस सीईटी को देने का क्या फायदा हुआ? अगर इसी तरीके से उसमें से भी मेरिट अगर निकाल दी जाती है तो वो तो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। हाँ, तो इस मांग पे सरकार को विचार करना है ना। एचएसएससी को तो विचार नहीं करना कि वो कितने गुना करते हैं, उसको ज़्यादा गुना करते हैं या उसको क्वालिफाइंग करते हैं। ये सारे जो निर्णय हैं ये सरकार की तरफ से होने हैं और सरकार की तरफ से जो निर्णय फाइनल होकर हमारे पास आएगा, हम तो उस के अनुसार भर्ती करने के लिए बाध्य होंगे। कोर्ट के अंदर कितनी भर्तियां हैं जो इस वजह से लंबित हैं, या फिर और जो दूसरे मामलों में लंबित चल रही हैं जिन पर अभी भर्ती नहीं हो? नहीं, कोर्ट में इस मामले को लेके 3 बार सुनवाई हुई है और तीनों के तीनों बार कोर्ट ने ये कहा है कि ये सरकार का और एचएसएससी का अधिकार है कि वो शॉर्ट लिस्टेड कैसे करते हैं, बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए किस तरीके से बुलाते हैं। तो ये सारी अपीलें जो पटिशनर की हैं वो डिसमिस हो गई हैं कम से कम इस मुद्दे पर। तो और कौन सी भर्तियां हैं जिन पर कोर्ट के अंदर कौन कौन सी भर्ती है? अभी हमारी एक भर्ती सिर्फ मेल और फीमेल कांस्टेबल की है, जिसमें पार्ट जो है ज्वाइनिंग पे रोक लगी हुई है। फीमेल पे तो सारी पे ही है। तो जो मेल कांस्टेबल है उसमें 3086 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और लगभग 2500 के करीब उस पर स्टे हुआ है और शायद 5 जुलाई उसकी डेट है। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बात को मानेगी और बच्चों के हक में फैसला आएगा। ग्रुप डी की सीईटी परीक्षा होनी है सर, उसको लिए कब तक इंतजार करना होगा? क्या आपने पत्र लिखा है एनटीए? हमारा पोर्टल खुला हुआ है ग्रुप डी के लिए, जिसने भी आवेदन करना है वो आवेदन कर सकता है और लगभग 20 दिन हमारा पोर्टल और चलेगा। और हमने एनटीए को पत्र लिखा है कि हम डी के लिए सितंबर माह में परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी डेटें हमारे को बताएं ताकि हम एक नोटिस जारी करके बच्चों को पहले ही बता दें कि सितंबर के कौन कौन सी तारीख में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। हमने एनटीए को लेटर मेल और हार्ड कॉपी के माध्यम से और टेलीफोनिकली भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपना शेड्यूल देखें।
सर पीएमटी के लिए आपने कहा था कि जो भर्तियां जून तक हो जाएंगी, सीएम साहब भी विधानसभा में ये बात कह रहे थे, क्या स्टेटस है सर? जून माह जब हम देख रहे हैं नरेश। आधे से भी ज्यादा महीना निकल चुका है, कब तक भर्ती? टीजीटी के लिए सीएम साहब ने कहा टीजीटी के लिए माफ। और शिक्षा मंत्री और हमने भी खुद, हमारे आयोग ने भी कहा था। तो हमारे पास बच्चों के जो एग्जाम हुआ उसमें काफी ऑब्जेक्शन आए। जी जितेंद्र हम हमारे चाहते हैं साथ कि ये सारे ऑब्जेक्शन पूरी तरह से दुरुस्त करके ही हम रिजल्ट दें, ताकि जी बाद में जितेंद्र कोई बातचीत आप करते रहिए, साथ ही साथ नरेश कुमार हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं, उनका भी कुछ सवाल है। हमारी 5 जुलाई से जो अग्रवाल भवन है सेक्टर 16 में पंचकूला में, वहाँ से 5 जुलाई से टीजीटी के विभिन्न जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हम शुरू कर रहे हैं। बसंत, ये हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो टीजीटी को लेकर के जिन्हें इंतजार था, जो अभ्यर्थी थे, उनके लिए 5 जुलाई पंचकुला के अंदर सेक्टर 16 में अग्रवाल जो सदन है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। कितना समय और लगेगा ज्वाइनिंग प्रक्रिया में? 5 जुलाई से 18 जुलाई तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग कब तक करा देंगे? 15-20 दिन लगभग हमारी डीवी चलेगी और हम जिस सब्जेक्ट की भी डीवी हो जाएगी उसका रिजल्ट का प्रोसेस जो है हम अपने लेवल पे हमारे ऑफिस में वो जारी रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई माह में ही हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। कितनी भर्तियां हैं टीजीटी? ये टीजीटी की विभिन्न विषयों की 11 विषयों की लगभग मैं कह रहा हूं 7,441 पोस्टें हैं। जी, पीएमटी को लेकर के भी आपने कुछ नियम बनाए हैं, किस तरीके से रहेंगे ये नियम? कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें हम रिटन टेस्ट से पहले जो उनके रिक्रूटमेंट रूल हैं उसी में लिखा हुआ है कि आप रिटन टेस्ट से पहले उनकी पीएमटी करेंगे। उसमें जैसे फॉरेस्ट के गार्ड हैं, डिप्टी रेंजर हैं, जेल वार्डन हैं, डिप्टी जेल वार्डन हैं मेल फीमेल, इस तरह से डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में फायर कम ऑपरेटर हैं, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पोस्टें हैं। इस तरह उनकी जो है पीएमटी वो पहले होनी है एग्ज़ाम से। तो आपके चैनल के माध्यम से, और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रथम बार कोई न्यूज़ दे रहा हूँ कि 1 तारीख से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हम इन पदों के लिए पीएमटी का काम शुरू करने जा रहे हैं। पीएमटी के कितने पद हैं? ऐसे लगभग हमारे पास 4,000 विभिन्न पोस्टें हैं जिनमें पीएमटी जरूरी है, मतलब फिजिकल मेजरमेंट जरूरी है, जिसमें हाइट और चेस्ट हम देखते हैं। ठीक है, यानी पीएमटी के जो पद हैं, एक एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ पर हमें एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री दे रहे हैं कि पीएमटी जिनमें फिजिकल मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, 1 जुलाई से ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर ये पीएमटी की जाएगी। 4,000 ऐसी पोस्टें हैं। ये पहली बार जो जानकारी है हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंच रही है कि वो अपनी तैयारी इस अनुसार करें कि 1 जुलाई से उन्हें पीएमटी का जो टेस्ट है जिन पोस्टों के अंदर, जिसका जिक्र अभी भोपाल सिंह खत्री जी ने भी किया, उसके लिए पीएमटी जो है वो 1 जुलाई से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर जो फिजिकल मेजरमेंट का जो टेस्ट है वो देना होगा। सर, कुछ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर भी आपने बदलाव किया है। सोशल इकोनॉमिक के जो 10 अंक मिला करते थे उन्हें घटा दिया गया है। कितने अंक अब मिल पाएंगे मैक्सिमम इस तरीके के आधार पर, और किस तरीके से मिलेंगे? नहीं, बदलाव हम नहीं करते, वो विभाग करता है। सरकार ने आपको जिसकी भर्ती होती है, होम विभाग ने कुछ बदलाव किए हैं, हमारे से तो सिर्फ उन्होंने अप्रूवल ली है। तो उसमें मेल और फीमेल कांस्टेबल में उन्होंने कुछ नियम बदले हैं और कुछ सीक्वेंस बदली है। जैसे हम पहले दौड़ हमारा इवेंट होता था, पहले तो हमारी परीक्षा होती थी, रिटर्न परीक्षा, और उनमें से 7 गुना लोगों को बुला के हम